तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाई जा सकती है, क्या सोर्स में कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और कैश इक्विवेलेंट अकाउंट से बनाई जा सकती है, और इस मेथड का नाम क्या होता है? इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड्स। कर लिया हमने। फिर मैंने कहा कि इसी के लिए कुछ और भी सोर्स हो सकता है। बताओ क्या? दो बैलेंस शीट्स हो और इंफॉर्मेशन हो, इससे भी कैश फ्लो बनाई जा सकती है। मुझे बताना इस मेथड में कौन से लेजर काम के हैं? यह लेजर काम के हैं। इस मेथड में भी हम लेजर्स बनाएंगे। मुझे फटाफट से बताओ अब कौन से लेजर काम के हैं? अब कौन से लेजर काम के हैं? अब हमारे लेजर अदर देन कैश, बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट, हम उनके अलावा बाकी सब लेजर से काम करते हैं। तो हमारी टेक्निक क्या होती है? फटाफट से बताओ हमारी टेक्निक क्या होती है? हम दो बैलेंस शीट से क्या ले लेते हैं? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्या यही करते हैं? हम दो बैलेंस शीट से क्या ले लेते हैं? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। जो इंफॉर्मेशन है वो भी लेजर में पोस्ट कर देते हैं। और फिर क्या लगाते हैं? बेस्ट अजम्पशन। क्या लगाते हैं? बेस्ट अजम्पशन। क्या बेस्ट अजम्पशन की कोई लिस्ट है? जी नहीं। प्रैक्टिस करते करते खुद दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि हां, हम इस प्रकार से सोचते हैं। हम अपने पास क्या सभी लेजर्स को बनाते हैं? वी ट्राई टू यूज स्मार्ट मेथड। स्मार्ट मेथड मतलब विदाउट प्रिपेयरिंग ऑन पेपर। हम पेपर पे हम इसको नहीं बनाते। बताओ हम कहां बनाते हैं? हम इन्हें कहां पर बनाते हैं? हम इसे माइंड में बनाते हैं। इसका मतलब वी मेक इट ऑन माइंड्स। मुझे ये बताइए, कई बार जहां एडजस्टमेंट्स होती हैं, जहां पर भी एडजस्टमेंट्स गिवन इन क्वेश्चन होती हैं, वहां पर हम क्या प्रेफर करते हैं? हम वहां प्रेफर करते हैं लेजर बनाओ। बताओ क्यों बनाओ? क्योंकि हमारे पास ऐसे में 2 या 3 नंबर इसके आमतौर पे मिलते हैं। इसका मतलब ये भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने कहा कि हम जब इसके अंदर कैश फ्लो बनाते हैं तो इसके अंदर कई सारे लेजर्स हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले कहा कि जो आपका P&L अकाउंट का डिफरेंस होता है, ये असल में बैलेंस शीट में जो P&L दिखता है, क्या ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है? फटाफट से बताओ। जो बैलेंस शीट में दिखता है ये क्या P&L एप्रोप्रिएशन होता है? हां। आजकल लिखा जाता है क्या एप्रोप्रिएशन? आजकल एप्रोप्रिएशन वर्ड लिखा नहीं जाता, तो लिखा यही जाता है। तो P&L अकाउंट में यदि आपको बनाना पड़ जाए P&L एप्रोप्रिएशन, तो मुझे बताओ इसके बैलेंस BD है 1 लाख, इसका बैलेंस CD है 1,20,000 और हमारे को कुछ पता नहीं, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द बेस्ट अजम्पशन? हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि दिस मस्ट बी योर नेट प्रॉफिट। आपको याद है हम इसको क्या मान लेते हैं? नेट प्रॉफिट मान लेते हैं। और इस नेट प्रॉफिट को भी हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ये किस में आया होगा? ये कैश में आया होगा। और अगर ये कैश में आया होगा तो कहां चला जाएगा? तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग में चला जाएगा। लेकिन क्या इसके अंदर मिलावट हो सकती है? फटाफट से बताओ। मिलावट हो सकती है। तो क्या मुझे इसे बाद में इंप्रूव करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। इसका मतलब मैं नेट प्रॉफिट को बाद में इंप्रूव करूंगा। कैसे करूंगा? वह समय समय पर घटनाएं आएंगी तो करेंगे। ये एक एस्पेक्ट था। क्या ये लेजर मैंने आपके साथ बनाया था कि मैंने आपको ओपनिंग क्लोजिंग से ही देखने को बोल दिया था? तो हमने यहां स्मार्ट मेथड लगाया था। हमने ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस को मन में ही करके उसका नेट प्रॉफिट निकाल लिया था। क्या आप अकाउंट बनाएंगे तो गलत होगा? जी नहीं, अकाउंट बनाकर भी कर सकते हो। फिर मैंने आपको कहा कि बेटा दूसरा अकाउंट जो लगभग हर सवाल में यूज होता है वो किसका है? पीपीई का। आप पीपीई बोल दो, आप इसे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बोल दो, आप इसी में इंटेंजिबल बोल दो, क्या सब एक ही बात है? बस फर्क कितना है?
पीपी में किस वर्ड का यूज किया जाता है? डेप्रिसिएशन। इनटेंजिबल में किसका यूज किया जाता है? इसमें यूज किया जाता है अमोर्टाइजेशन। होता सब कुछ सेम है। फिर मैंने आपसे कहा कि यह दो प्रकार से बनाया जा सकता है। बताओ दो प्रकार कौन कौन से हैं? ग्रॉस मेथड। ग्रॉस मेथड में क्या होता है? हम इसमें कॉस्ट पर भी अकाउंट बनाते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी बनाते हैं और एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बनाते हैं। क्या ये हम आज पढ़ेंगे? द आंसर इज यस। ये हम अभी आपके साथ आज पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा मेथड कौन सा होता है? दूसरा होता है नेट मेथड। मुझे ये बताओ, बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी होती है, बैलेंस शीट में आपको हमेशा कौन सी वैल्यू दी जाती है? हमेशा नेट वैल्यू दी जाती है। बैलेंस शीट में हमेशा क्या होता है? नेट अमाउंट होता है। नेट मेथड में हम अपने पास जब एसेट्स अकाउंट बनाएंगे तो इसमें क्या क्या चीजें चली आएंगी? तो मैंने कहा जी इसका बैलेंस बीडी आता है। ये बैलेंस बीडी कहां से उठाते हैं? बैलेंस शीट से उठाते हैं। भूल ना जाना, कई बार बैलेंस शीट में क्या बीडी सीडी उल्टे दिए होते हैं। आई मीन टू से पहले क्लोजिंग और बाद में ओपनिंग दिया होता है, कई बार पहले ओपनिंग और बाद में क्लोजिंग दिया होता है। तो यानी आपको अपने पास हमको इसको सोचना पड़ता है। मुझे ये बताओ, इसके अंदर हमको कोई अगर परचेज हो तो हम बैंक से परचेज कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर कोई सेल हो तो बैंक से सेल कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो तो सेल परचेज की डेट हम क्या एज्यूम करते हैं? सेल परचेज की डेट हम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर एज्यूम करते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या ये हमारे पास जब सेल करेंगे तो हो सकता है हमको कोई लॉस ऑन सेल भी हुआ हो? हां। क्या हो सकता है हमें कोई गेन ऑन सेल भी हुआ हो? द आंसर इज यस। ध्यान दीजिएगा, ये जो लॉस ऑन सेल, ये जो गेन ऑन सेल है, ये आपके बाद में नेट प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? इंप्रूव करना पड़ेगा। तो मुझे फटाफट से बताइए, नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी घटा हुआ है लॉस ऑन सेल, तो क्या करेंगे? ऑलरेडी घटा हुआ है, वो घटना नहीं चाहिए था क्योंकि वो इन्वेस्टिंग का था, तो हम क्या कर देंगे? हम एड बैक कर देंगे लॉस ऑन सेल। वैसे ही इसका उल्टा, इसमें ऑलरेडी एडिड है, फटाफट से बताओ। इसमें ऑलरेडी एडिड है, फटाफट से बताओ क्या एडिड है? गेन ऑन सेल। तो अगर ये ऑलरेडी एडिड है तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए? ये तो इसका ऑपरेटिंग के आइटम नहीं है, तो क्या कर दिया जाएगा? माइनस गेन ऑन सेल। हमारे पास यहां पर कई बार डेप्रिसिएशन भी आती है या एसेट रिटर्न ऑफ भी आता है। एसेट रिटर्न ऑफ को भी डेप्रिसिएशन जैसा आप ट्रीटमेंट करते हैं, इसका मतलब एसेट राइट ऑफ वर्ड लिखा हो तो वो भी डेप्रिसिएशन के बराबर ट्रीट कर दिया जाएगा। तो डेप्रिसिएशन भी क्या ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में घटी हुई है? डेप्रिसिएशन या जो एसेट रिटर्न ऑफ है, क्या ये ऑलरेडी डिडक्टेड है? फटाफट से बताओ। ये ऑलरेडी डिडक्टेड है। हम कैश प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो मुझे यहां पर उसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा, मुझे अपने डेप्रिसिएशन को भी ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या मेरे पीपीई में कुछ और भी चीजें हो सकती हैं? हाँ, रीवैल्यूएशंस हो सकती हैं कि हमने कोई रीवैल्यूएशन कर रखी हैं जो अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती हैं, या और भी कोई चीजें हो सकती हैं। तो आज हम अपने पास क्या रीवैल्यूएशन को भी पढ़ेंगे। हम आज छोटा सा मुद्दा रीवैल्यूएशन का, उसको भी डिस्कस करेंगे कि रीवैल्यूएशन का क्या होगा। इसके अलावा हमने आपको एक और स्पेशल बात बताई थी। कई बार ये बदतमीजी पर आ जाता है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं बताता, क्या बता देता है? रेट बता देता है। इसका मतलब वो हमको रेट बता देता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है, क्या यही हम लोग एज्यूम कर रहे होते हैं? यही हम लोग एज्यूम कर रहे होते हैं। तो हमें अपने पास क्या करना चाहिए? स्मार्टली डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम क्लोजिंग बैलेंस को डिवाइड कर देते हैं। बताओ किससे? भाई जो बचा हुआ बैलेंस है वो क्या होगा? अगर 10% डेप्रिसिएशन है तो इसका मतलब वो कितना होगा? 90%। अगर क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट करता है 90%, तो क्या इस फॉर्मूले से फुल वैल्यू मिल जाएगी?
क्या इस फॉर्मूले से फुल वैल्यू मिल जाएगी? द आंसर इज यस। अगर इसको मैं डेप्रीसिएशन के रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या डेप्रीसिएशन का अमाउंट आ जाएगा? द आंसर इज यस। हमारे पास इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या एक्स लगाकर भी किया जा सकता है कि लेट परचेज बी इक्वल टू एक्स। हम परचेज को एक्स मान करके उसे इक्वेशन में बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसका मतलब पता हमको वो भी होना चाहिए, बट वो मेथड भी हमारे पास आ जाता है। हमने आपके साथ पिछली क्लास में ये सब कुछ पढ़ा था, आज हम इसके आगे चलेंगे।